मेरा नाम नैना है। मेरी शादी एक बेहद ही सुसंस्कृत और संपन्न परिवार में हुई थी। मेरे पति आदित्य एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, प्यार करने वाले, समझदार और जिम्मेदार। हम दोनों की शादी को 16 साल हो चुके थे। हमारे 2 बच्चे हैं, बेटी तन्वी 14 वर्ष की और बेटा विवान 10 वर्षीय। हमारा एक कपड़ों का व्यवसाय था जो बहुत अच्छा चल रहा था। जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं अक्सर भगवान को धन्यवाद देती थी कि उन्होंने मुझे आदित्य जैसा जीवन साथी दिया है। लेकिन किस्मत कब कौन सा रंग दिखाए कौन जानता है। एक शाम आदित्य ने अचानक मुझसे कहा, नैना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मुझे किसी और से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं सन्न रह गई। लगा जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो मेरे पैरों के नीचे से। मैंने सोचा यह कोई मजाक है, लेकिन आदित्य मजाक नहीं कर रहे थे। उसका नाम सौम्या है। मैं जब व्यापार के सिलसिले में बाहर जाता था वहीं मिली थी। धीरे धीरे हम करीब आ गए। आदित्य बोले, मैं कुछ भी कह पाने की हालत में नहीं थी। 16 साल की शादी, 2 बच्चों की माँ और मेरे पति अब किसी और के साथ जीवन बिताना चाहते थे। मैंने उन्हें साफ शब्दों में कह दिया, मैं तलाक नहीं दूंगी। मैं इस घर में रहूंगी अपने बच्चों के साथ। इसके बाद आदित्य ने सौम्या को हमारे घर बुलाना शुरू कर दिया। सौम्या की उम्र करीब 26 साल की रही होगी। सुंदर और आत्मविश्वासी। बच्चों के सामने उसका आना जाना मुझे चुभता था, लेकिन मैं चुप थी। एक दिन आदित्य ने हमारी बेटी तन्वी पर हाथ उठाने की कोशिश की। जब उसने गलती से सौम्या पर पानी गिरा दिया, बस वही पल था। मैंने कहा, ठीक है आदित्य, अब मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। मैंने बच्चों के साथ अपना समा बांधा और मायके लौट आई। मेरा दिल टूटा था, लेकिन आत्मसम्मान अब भी जीवित था। मैंने खुद को संभाला। अपने पुराने अनुभव के बल पर मैंने घर से ही कपड़ों का छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। परिवार ने मेरा साथ दिया। आदित्य कभी कभी फ़ोन कर पैसे भेजने की पेशकश करते, लेकिन मैंने मना कर दिया। कुछ महीनों बाद जब मैं कपड़े खरीदने एक बड़े थोक बाजार गई, तो वहीं मुझे सौम्या दिखी। वह किसी और पुरुष के साथ हाथों में हाथ डाले घूम रही थी। मैं सन्न रह गई। मैंने उनका पीछा किया। वे एक कैफ़े में बैठे। मैं जाकर सौम्या के सामने बैठ गई। वह मुझे देखकर घबरा गई। तभी उसके साथ आई युवक ने मुझे पहचान लिया और पूछा, आप कौन हैं? मैंने उसे सब कुछ बता दिया। सौम्या और आदित्य के संबंध, तलाक की बात, मेरे टूटे घर की कहानी। युवक चौंक गया, लेकिन सौम्या ने तब जो कहा उससे मेरी सांस अटक गई। मुझे माफ़ कीजिए, ये सब मैंने मजबूरी में किया। मुझे एक नाटक करना था। आदित्य सर ने खुद कहा था कि मैं उनकी पत्नी से ऐसा बर्ताव करूं कि वो उन्हें छोड़ दे। क्यों? मैंने रोते हुए पूछा। वह बोली, आदित्य सर को गंभीर बीमारी है। वो नहीं चाहते थे कि आप और बच्चे उन्हें बीमारी की हालत में देखें और दुखी हो। उन्होंने कहा था कि वो आप सबको नफरत दिलाकर
दूर करना चाहते हैं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं भागती हुई आदित्य के घर पहुंची। नौकर ने बताया कि वो अस्पताल में है। मैं अस्पताल पहुंची। आदित्य आईसीयू में थे। उनके दोस्त विक्रम वहाँ थे। मैं आदित्य के पास बैठी। उन्होंने मेरी हथेली थामी और बेमुश्किल बोले, माफ़ करना नैना, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने बच्चों को भी बुला लिया। अब हम सब एक साथ हैं। मैं दिन रात भगवान से यही दुआ करती हूँ कि वो ठीक हो जाए। मैं और बच्चे अब एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं रह सकते। जब प्यार सच्चा होता है तो दूरियां भी उसे मिटा नहीं सकती। अस्पताल के उस कमरे में नैना आदित्य के सिरहाने बैठी थी। आंखों में आंसू, चेहरे पर चिंता और दिल में टूटी हुई मोहब्बत का भार। लेकिन वह मोहब्बत अभी भी थी, टूटी नहीं थी, बल्कि अब और भी मजबूत हो चुकी थी। आदित्य बीमारी लिम्फोमा निकली थी, एक प्रकार का रक्त कैंसर। डॉक्टरों ने बताया कि इलाज संभव है, लेकिन लंबा और थकाऊ होगा। नैना ने एक पल को भी पीछे नहीं देखा। उसने साफ शब्दों में आदित्य से कहा, तुम मुझे छोड़ने का नाटक कर सकते हो, पर मैं तुम्हें छोड़ने का अभिनय भी नहीं कर सकती। अब हम इस लड़ाई में साथ हैं, तीनों, मैं, तन्वी और विवान। इलाज की शुरुआत और नैना का बदलता रूप। नैना अब सिर्फ पत्नी नहीं थी, वो अब आदित्य की छाया, ढाल और शक्ति बन चुकी थी। अस्पताल में कीमोथेरेपी के हर दौर में वो साथ बैठी थी। आदित्य को कमजोरी होती, उल्टियाँ होती, लेकिन नैना का चेहरा हर बार एक सी मुस्कान के साथ सामने होता। तन्वी और विवान भी अब और समझदार बन चुके थे। वे बारी बारी से अस्पताल आते, कभी अपने पापा की कहानियाँ सुनाते, कभी नैना के लिए खाना लेकर आते। नैना ने अपने कपड़ों के काम को थोड़ा समय के लिए रोक दिया। कुछ पुराने ग्राहक फोन करते, लेकिन वे मुस्कुरा कर कहती, अभी मेरा सबसे जरूरी प्रोजेक्ट है मेरे पति की जान। काम तो बाद में भी हो जाएगा। वो रात जब कीमोथेरेपी की गई, आदित्य टूट गया। एक रात भारी सन के बाद आदित्य बहुत थक चुका था। उसने नैना से कहा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तुमने देखा ना मैं कितना कमज़ोर हो गया हूँ। इस हालत में तुम्हें और बच्चों को देखना नहीं चाहता था, इसीलिए। नैना उसकी आंखों में देखती रही, फिर उसकी हथेली अपने माथे पर रखी और धीरे से कहा, कमजोरी बीमारी से नहीं, सोच से आती है। तुमने मेरी जगह फैसला लेने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, सिर्फ जीने का। उस रात नैना ने बिस्तर के किनारे ही एक चिट्ठी लिखी, अगर किस्मत को कोई बदल सकता है तो वो है पत्नी का धैर्य, प्रेम और साथ। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी आदित्य। तुम लड़ोगे मेरे लिए, अपने बच्चों के लिए। धीरे धीरे बदलाव। इलाज लंबा था, लेकिन असर दिख रहा था। आदित्य की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। डॉक्टर भी नैना के समर्पण को देखकर हैरान थे। एक दिन डॉक्टर ने कहा, मिसेज नैना, अगर हर मरीज के साथ ऐसा कोई साथ खड़ा हो तो हम आधी बीमारियां सिर्फ प्यार से ही ठीक कर दें। नैना का फिर से खड़ा होना। जब आदित्य की तबीयत थोड़ी स्थिर हुई, नैना ने दोबारा
अपने कपड़ों के काम को शुरू किया। अब उसका छोटा सा काम तन्वी क्रिएशंस नाम से ऑनलाइन भी जाने लगा। बेटी उसकी मदद करती, बेटा छोटी पैकिंग का काम संभालता। हिना के व्यवहार में एक गजब का संयम और शक्ति थी। वो वही थी जो 16 सालों से एक पत्नी थी, लेकिन अब उसमें एक माँ, एक कारोबारी और एक योद्धा भी समा चुकी थी। आदित्य का आत्मगिलानी और सच्चा पश्चाताप। एक शाम जब वो बालकनी में नैना के साथ बैठा था, आदित्य ने कहा, मैं कितना मूर्ख था जो तुम्हें बच्चों को इस घर को छोड़ना चाहता था। सौम्या से जो नाटक करवाया वो शायद मेरे जीवन की सबसे गलत योजना थी। तुम्हें हर्ट किया और फिर भी तुम, नैना ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तुमने तो अलग वो नाटक नहीं किया होता तो शायद मुझे कभी एहसास ही नहीं होता कि मैं कितनी मजबूत हूँ। तुम्हारा झूठ तुम्हारी मोहब्बत का सबसे मुश्किल चेहरा था, लेकिन अब मैं उसे पहचान चुकी थी। अब जीवन की नई राह। अब आदित्य पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन हर दिन बेहतर है। नैना की आंखों में आत्मविश्वास है। उसकी दुकान चल पड़ी। आसपास की महिलाएं भी अब उसके साथ काम करने लगी। उसका घर अब सिर्फ एक परिवार नहीं, एक प्रेरणा बन चुका था। कुछ रिश्तों को धोखे से नहीं, धैर्य से बचाया जा सकता है, और कुछ जख्मों को वक्त नहीं, बस सच्चा प्यार भर सकता है। 2 साल बाद आदित्य अब कैंसर की जंग लगभग जीत चुका था। शरीर थोड़ा कमजोर जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में एक जिंदगी लौट आई थी। अब वो नैना की दुकान के कागजी कामों में हाथ बटाता था। कभी बच्चों को स्कूल छोड़ आता, कभी तन्वी के लिए स्केच बुक लाता। वो अब एक नया आदमी था, एक पति नहीं, एक साथी। तन्वी अब केवल एक घर से चलने वाला छोटा सा स्टार्टअप नहीं था। नैना के पास ही एक बंद पड़ी दुकान को किराए पर लेकर उसे एक सुंदर सा फैशन बुटीक में बदल दिया। रंग बिरंगे सूट, डिजाइनर ब्लाउज और हैंड एम्ब्रॉयडरी सब उसकी मेहनत की पहचान बन चुके थे। महिलाएं जो पहले उसके ग्राहक थी, अब उसकी टीम बन चुकी थी। हर सुबह वो दुकान खोलती और दरवाजे पर हाथ जोड़कर कहती, या देवी सर्वे भूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। तन्वी अब 16 साल की हो चुकी थी। वो पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन उसका असली शौक था आर्ट। नैना ने उसकी हर कला को सहारा, उसके स्केच को अपने बुटीक के वॉल आर्ट में बदल दिया। एक दिन जब एक फैशन शो के लिए नैना दिल्ली जाने लगी, तन्वी ने कहा, माँ, एक दिन मैं तुम्हारे लिए खुद का डिजाइन किया हुआ स्टेज बनवाऊंगी, जहाँ तुम्हारे कपड़े और मेरी पेंटिंग साथ चले। नैना की आंखों में आंसू आ गए। इस बार दुख के नहीं, गर्व के। 10 साल बाद 10 साल का विवान अब एक छोटा बिजनेस पार्टनर था। वो ऑर्डर की लिस्ट बताना, डिलीवरी पैक करता और दुकान के लोगों को चाय पानी देता उसका फर्ज था। एक दिन आदित्य ने उसे मजाक में कहा, तो बड़ा होकर क्या बनेगा? विवान ने मुस्कुराकर कहा, माँ का बॉडीगार्ड, ताकि फिर कोई छलावा नहीं आ पाए। नैना मुस्कुराई। उस दिन से
उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा अब बच्चा नहीं रहा। नैना अब आसपास की औरतों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने नई राह नाम की एक स्वयं ही सहायता समूह शुरू की, जहां उन औरतों को सिलाई, डिजाइन या व्यापार की ट्रेनिंग दी जाती थी जो पति या हालात के धोखे से टूटी थी। उसका सपना था हर छल के पीछे एक चलने वाली स्त्री खड़ी हो जो हार नहीं मानती। आदित्य का सच्चा पश्चाताप। एक शाम आदित्य नैना के साथ मंदिर गया। आरती के बाद जब दोनों बाहर बैठे, उसने नैना का हाथ पकड़ कर कहा, शायद मेरा प्यार कभी अधूरा था, लेकिन तुम्हारा धैर्य संपूर्ण था। अब मेरी बाकी की जिंदगी बस एक ही मकसद है, तुम्हारे साथ चलना, तुम्हारे पीछे नहीं। नैना मुस्कुराई और बस इतना कहा, अब मैं पीछे नहीं देखती, लेकिन तुम्हारा साथ अब आगे के रास्ते में चाहिए। नई सुबह की पहली किरण। तन्वी ने एक आर्ट प्रतियोगिता में भाग लिया। विषय था दुनिया की सबसे बहादुर महिला। उसने अपनी माँ की पेंटिंग बनाई। साड़ी पहने, एक हाथ में कैंची, दूसरे में किताब और आंखों में रोशनी। पेंटिंग का नाम था माँ, जिसने छल को भी प्रेम में बदल दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं अगली एक छोटी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि।